उंगलियां चटकाते समय कड़कने यानी चटकने की आवाज क्यों आती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड नामक एक चिकना तरल पदार्थ भरा होता है। जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो जोड़ खिंच जाते हैं और जोड़ों के बीच का दबाव तेजी से कम हो जाता है। इससे उस तरल में घुली हुई गैसें तेजी से इकट्ठा होकर बुलबुले बना लेती हैं और फिर वे बुलबुले फूट जाते हैं, जिससे वो साफ कड़क की आवाज आती है। लेकिन चटकाते समय बहुत ज्यादा जोर न लगाएं। अगर एंगल या दबाव सही नहीं हुआ तो जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और उंगली में मोच आ सकती है। इसके अलावा गर्दन घुमाते समय भी कभी-कभी आपको ऐसी ही आवाज सुनाई देती होगी। असल में ये भी जोड़ों के चिकने तरल पदार्थ में दबाव बदलने के कारण बनने वाले छोटे बुलबुलों की वजह से होता है। जब ये बुलबुले फूटते हैं तो आवाज आती है, पर अगर आप गर्दन को बहुत झटके से घुमाते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। बहुत तेज हलचल से गर्दन की रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर रक्त वाहिका फट जाए तो खून के थक्के बनने का डर रहता है। ये थक्के खून के बहाव के साथ दिमाग की नसों तक पहुंच सकते हैं। अगर वे किसी जरूरी रास्ते को ब्लॉक कर दें तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इससे स्ट्रोक भी आ सकता है। वहीं जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो मांसपेशियों के रेशों में बहुत सूक्ष्म खिंचाव या दरारें आती हैं, लेकिन चिंता न करें क्योंकि शरीर समय रहते इनकी मरम्मत कर देता है और इस मरम्मत के दौरान वो उन रेशों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है, जिससे मांसपेशियां ताकतवर बनती हैं। लेकिन कसरत करते समय अपनी क्षमता से बाहर न जाएं। अगर वजन बहुत ज्यादा है या आपकी तकनीक गलत है तो मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव आ सकता है, जिससे बड़ी चोट लग सकती है। मुख्य बातें: उंगलियां चटकाना, जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड में गैस के बुलबुले बनने और फूटने के कारण आवाज आती है। गर्दन घुमाने का खतरा, झटके से गर्दन घुमाने पर रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं, जिससे खून के थक्के जमने और स्ट्रोक का खतरा रहता है। मांसपेशियों का विकास, वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में आने वाले सूक्ष्म खिंचाव को जब शरीर ठीक करता है तभी वे और मजबूत होती हैं।